मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अटकलों का दौर जारी है। वहीं प्रदेश सरकार ने अध्यादेश वापस लेने के बाद चुनाव निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि शासन द्वारा अध्यादेश को वापस लिया गया था, उसकी सूचना आज हमें प्राप्त हुई है। पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक की गई है, जिसमें आयोग की तरफ से विधिवत राय ली जा रही है। देखिए, शासन से जो अध्यादेश जारी हुआ था वो वापस ले लिया है, इसकी सूचना आज हमें प्राप्त हुई है और आज हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक कराई है। पूरी वस्तुस्थिति जानी है। अब आयोग की ओर से लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं। लीगल ओपिनियन आज हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर निर्णय लेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, स्थगित करना है, निरस्त करना है। जो भी निर्णय होगा और लीगल ओपिनियन के आधार पर किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सोमवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूरी कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में संगठन के पदाधिकारी को भी बुलाया गया। इस बैठक में पिछले माह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डीएल संतोष द्वारा ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ, इसका फीडबैक लिया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर धरना दिया गया, जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था और वहाँ से आरक्षण निरस्त किए थे, तभी ले आना था। इतनी देरी काहे की? पर ये ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए इन्होंने साजिश रची कि चुनाव न हो और इसलिए 14 का अध्यादेश लाए, जिससे लोग कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील 4 बार नहीं गए कि स्टे मिल जाए। वो स्टे मिला नहीं, वो फंस गए। अब फंस गए तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था और आज उसी स्थिति में आ गए कि 2019 का जो आरक्षण परिसीमन और रोटेशन है, उस स्थिति में आ गए कि इसमें ही चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव नहीं कराएंगे और वो लोग परेशान हुए। भाई, इन जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भर दिए, चुनाव के पैसा खर्च कर दिया, चुनाव आयोग ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसका क्या होगा? ये ओबीसी भी परेशान हुए और जनरल जिनके यहाँ चुनाव हो रहे थे वो भी परेशान। कुल मिला के इन्होंने पूरे संविधान का माहौल उड़ाया, जिसकी वजह से आज न केवल ओबीसी बल्कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में हर वर्ग इनके खिलाफ है। मध्य प्रदेश साइबर सेल द्वारा नए साल पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। साइबर सेल की ओर से साइबर अपराध रखने पर अब फरियादियों को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। साइबर सेल द्वारा अब हर थाने में एक साइबर डेस्क स्थापित की जाएगी, जिससे फरियादी पास के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। मामले में समझ में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, जितना जनता अवेयर होगी उतना ही साइबर फ्रॉडस्टर्स को अपना काम को अंजाम देने में कमी आएगी। जितना जनता लालच से अपने आप को दूर रखेगी, ऑनलाइन जैसे कहते हैं हम आसानी से आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे देंगे, हम आपको अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, अचानक से आपको बड़े बिना किसी प्रयास के हम आपको नौकरी दे देंगे। जैसे ही व्यक्ति लालच पे फंसता है और वहाँ पे वो अपना कार्य करना शुरू करता है, उसकी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए जनता को अवेयर होना बहुत आवश्यक है। हमारा ये मानना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से भारत में आई है, लेकिन उसका एजुकेशन उतनी तेज़ी से नहीं फैला है। उसके डूज एंड डोंट्स, उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में अपने आप को अभी भारतीयों ने उतने स्तर पे अपने आप को एजुकेट नहीं किया है। यस, बहुत ज़रूरी है अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रखना, लेकिन उसके साथ आने वाले खतरों से भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में 263 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। कोरोना के क्षेत्र में 30 नए प्रकरण पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में आए। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। 263 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.006% है। रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.6 पर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर
54,258 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम कोरोना को तीसरी वेव को मध्य प्रदेश में नहीं आने दें। राजधानी भोपाल के पंचशील नगर क्षेत्र में 7 दिनों तक भक्ति रस की गंगा बहेगी। पंचशील नगर के पूर्व पार्षद राजेश खटीक द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। सोमवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज से प्रारंभ हो गई। आज दिनांक 27 दिसंबर और 2 जनवरी तक निरंतर 3 बजे से 6 बजे के बीच आयोजित होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने जीवन को धन्य करें। धर्म का लाभ होना चाहिए। भोपाल नगरी राजा भोज की नगरी है, सनातन धर्म की नगरी है। हमारे परम आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय उमाशंकर गुप्ता जी के मार्गदर्शन में विगत कई वर्षों से हम भागवत कथा निरंतर कराते आ रहे हैं। हम सख्त चंडी यज्ञ भी कराते हैं, लक्ष्य चंडी यज्ञ भी है। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी के निर्देश और मार्गदर्शन में निरंतर हमारे वार्ड 47 में धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि आज की भागवत कथा का स्मरण हम लोग करें और माँ श्री राधे भगवान से हम कृपा करें कि कोरोना की महामारी से हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को बचाएं। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।